कुमार के ऊपर निशाना देखने को मिला। भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो चुके हैं नीतीश कुमार, ये कहा। बिहार के भ्रष्ट अधिकारी चिंतित हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। जनता नीतीश सरकार को हटाएगी और हर विभाग में चोरी चरम पर है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार है। वित्त विभाग के अधिकारी से 30 करोड़ रुपए मिले हैं। इंजीनियर के घर से 13 करोड़ मिले। भ्रष्ट अधिकारी जनता को लूट रहे हैं। कहां हैं सीबीआई और जांच एजेंसियां? जनता जानना चाहती है कि क्या कार्रवाई हुई है। सरकार चुनावी रिश्वत दे रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाएंगे और जनता इनके झांसे में आने वाले नहीं है। बिहार की तिजोरी खाली हो रही है। तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया और तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए नीतीश सरकार पर। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर नजर आए हैं तेजस्वी यादव। बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए, बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है। ये जो घोषणाएं जो की जा रही हैं, ये डर है। कैसे पूरा कीजिएगा, ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाइएगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार इस बीच पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, अगर बात यहां पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर करें, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आए हैं। शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि ये मुद्दा सरकार के ऊपर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार पिछले दिनों हमने देखा है कई ऐसे सरकारी अधिकारी, सरकारी बाबू पकड़े गए हैं जिनके घर से, जिनके ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश मिला और अघोषित संपत्ति मिली। जी बिल्कुल, ये बात कह सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया और तब याद आता है 2020 का जब समय था, तभी कुछ ऐसे ही मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए थे और उस समय भी अफसरशाही पर भी सवाल उठाए थे। उस समय आरसीपी टैक्स हुआ करता था या आरसीपी सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब डीके टैक्स आ गया है। बस फर्क इतना हुआ है कि आरसीपी हट के डीके टैक्स की बात हो रही है। और विशेष बात यह है कि तेजस्वी यादव एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सरकार ने, या कहें कि सरकार ने जो 10,000 रुपए दिए हर घर में या हर परिवार की एक महिला को, उसकी काट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है, उसको अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया है,
किस तरह से उसको समझाया है कि पर डे ₹1.38 के आसपास, यानी 20 साल से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और ज्यादातर समय में एनडीए की सरकार रही है। तो उसको लेकर एक वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों का समय है और चुनावों के समय जो बड़े नेता जो बोलते हैं उसका असर होता है, और साफ तौर पर है तेजस्वी यादव वही करते आए। दूसरी बात यह है कि अफसरशाही की वो बात कर रहे हैं, वही अफसर हैं जब तेजस्वी यादव इस बीच में सरकार में थे तब भी यही अफसर थे, क्योंकि अफसरशाही बदली नहीं है। हाँ, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग भले ही हुई है, लेकिन चाहे डीके की बात हो, चाहे अन्य जो अधिकारी हैं जो बड़े पदों पर हैं या जिनका कॉकस माना जाता है बिहार में, वो अधिकारी अभी वैसे ही हैं और वैसे उस समय भी थे जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे, यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, जिस तरह से उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और विशेष बात यह है, अब धीरे धीरे तेवर में वो आ रहे हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब बिहार के चुनाव की घोषणा होगी। और साफ तौर पे है बी प्लान भी यहां से नजर आता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तब जाकर अपना प्लान घोषित करेंगे, यानी अपने प्लान को सामने लाएंगे, क्योंकि अभी प्लान को सामने लाएंगे तो सरकार कॉपी कर लेगी। ये बात सही है कि जो जो बातें तेजस्वी यादव ने आज से 6 महीना पहले या 1 साल पहले से करना शुरू किया, उन सभी मुद्दों को सरकार ने पूरा कर दिया है। या कहें कि अलादीन का जैसे चिराग होता है कि जो चीज मांगो वो चीज मिल जाती है। इस बार यही देखने को मिला है, क्योंकि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के अगर कहा जाए कि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को कहें कि देखते परखते और उसके बाद योजनाओं को लागू करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह की चीजें हुई हैं, यानी कि कोई भी जोखिम जो सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, वो लेना नहीं चाहती। और यही सवाल है, यही से वो जो मुद्दा है वो तेजस्वी यादव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर सत्ता पक्ष को लेकर करें, एनडीए को लेकर करें, एनडीए इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आ रही है? देखिए, एनडीए साफ तौर पे है, एनडीए का एक ही नारा है, कहे कि एक ही तरह से वो बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो नीरज कुमार हैं, यानी जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया आई उसमें वही सब आरोप थे जो लगातार वो कहते हैं। या कि तेजस्वी यादव जब कोई बयान देते हैं, लालू प्रसाद यादव का जब कोई सोशल मीडिया पोस्ट आता है, तो साफ तौर पे है वो लोग उनके पुराने दिनों को याद करते हैं, यानी कि आप सजायाफ्ता हैं, आपके खिलाफ चार्जशीट है, आप जेल में रह चुके हैं, यही बातें वो दोहराते हैं। और इस बार भी जब तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाए हैं, या तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से समझने और समझाने की कोशिश की है, तब भी लगभग प्रतिक्रिया वही है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं है। और साफ तौर पे जो सत्ता पक्ष है वो उन्हीं दिनों की याद दिलाता है, चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों। आप प्रखंड स्तर पर चले जाइए, आप जिला स्तर पर चले जाइए, और राज्य स्तर पे तो पटना में बात होती ही है, वो मुद्दे वही होते हैं 15 साल 20 साल पुराने वाले। बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार समिति की घोषणा की है। बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समिति की घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई है। चुनाव प्रचार समिति में दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल किया गया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह का भी नाम शामिल है। समिति में रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल का भी नाम शामिल है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर, चुनाव प्रचार समिति का ऐलान जो है वो बीजेपी ने कर दिया है बिहार चुनाव को लेकर। तो चुनाव प्रचार समिति में दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार समिति का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का ऐलान किया, और कौन कौन से बड़े नाम इस चुनाव प्रचार समिति में शामिल किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पे है जो राज्य स्तर के नाम हैं, यानी कि मंत्रियों को इसमें ज्यादा जगह नहीं मिली है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री वैसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव में जाएंगे। लेकिन वो तमाम नाम इसमें शामिल हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर कुछ एक नाम को छोड़ दिया जाए तो उन लोगों को शामिल किया जाए। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि पार्टी में जो गुटबाजी होती है, पार्टी में जो कहें कि ये इनका धड़ा है, ये इस नेता का धड़ा, इस तरह की बात होती है, उसमें ये मध्यम मार्गीय सूची है। और एक तरह साफ तौर से कहा जाए कि
पुराने नेताओं को भी शामिल किया गया है, नए नेताओं को भी शामिल किया गया है और सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और चूंकि ये सूची जो है राज्य स्तर पर ही जारी हुई है, दिलीप जायसवाल जो है उनके हस्ताक्षर से सूची जारी हुई, तो जाहिर सी बात है राज्य के उन सभी नेताओं को इसमें स्थान दिया गया है, या कहें कि उन सभी वर्गों को स्थान दिया गया है जिनकी बात बीजेपी करती है, जिनकी बात एनडीए करता है, और इस सूची में वही झलक दिखती है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, दूसरी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये सूची जारी की गई, लिस्ट जारी की गई है, क्या इस पर भी अब विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे ये एक प्रक्रिया है, एक सूची जारी करना। चूंकि अभी पहले बात हो रही थी कि बीजेपी की ओर से इस बार चुनाव का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा, चुनाव के प्रभारी की जगह पर हो सकता है समन्वय समिति की स्थापना हो, जिस तरह से कहें कि महागठबंधन की ओर से की गई है कि समन्वय समिति वहां बनी हुई है और अलग अलग प्रभारी वहां पर हैं, लेकिन समन्वय समिति जो बनी हुई है महागठबंधन के दलों के बीच में, उसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं। ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी की ओर से यानी एनडीए पे भी वही होगा, लेकिन बिहार में बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपने 3 नेताओं को, यानी कि 3 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जो प्रभारी बना दिया। तो और साफ तौर पे है कि ये जो सूचियां होती है या ये जो चीजें होती है, चूंकि एक प्रक्रिया के तहत जारी होती है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक प्रक्रिया के तहत संगठन के लिए ये सूचियां जारी की जाती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। खबर इस बीच मुंबई से है। आर्थर रोड जेल में सनसनीखेज घटना सामने आई है। कैदी ने जेल अधिकारी पर हमला